जो मतलब झगड़े ज़्यादा हो रहे तेरे घर में, पितरों की सुख शांति, पितरों का आशीर्वाद है लेकिन काम नहीं कर रहे। पितरों चल रहे हैं तेरे घर में लेकिन काम नहीं कर रहे, खड़े होकर देख रहे। कुलदेवी तेरी नाराज करवा रखी। कुलदेवी देवता कौन है? कुलदेवी देवता, कुलदेवी देवता ही नहीं पता? तेरे घर का जो मेन देवता है ना, उसकी सेवा पानी। और इससे अलग बाल बच्चों के वो घर नहीं उतरा, नहीं लड़के फिर तो चढ़ाते कहाँ? लड़के के तो माता को, लड़कियों के तो होते ही नहीं है, लड़कों के होते। तेरे कहाँ चढ़े थे? जब तो किसी चढ़ाए को नहीं। अच्छा, क्योंकि कुल देवी देवता बिल्कुल नाराज है। ठीक है, जो भी है तुम्हारे घर का वो तो चल बता दूंगी मैं कौन है। वो तो सबकी हो गई ना, दूसरे नंबर पे जाती है उधर तो, जैसे शीतला है, रोहतक वाली है ना, ये पहले ही रोहतक आते हैं, बाल उतरवाते हैं। हाँ, छोड़े की और गठ जोड़े की जात बाबा उसका मस्त नाथ। और अच्छा, तू तो वहाँ पाली बड़ी है, तुझे तो पता होना चाहिए कुल देवी देवता कौन है। हाँ, ये हमारे यहाँ दो मनोर मैन देवता मैन इनका बाबा मस्तनाथ है। मस्तनाथ है। क्योंकि घर में है ना करा धरा है। ठीक है, सारा सिस्टम खराब हो रखा है। झगड़ा बहुत ही ज़्यादा, एक तो कम होता हो, एक घना होता है झगड़ा तुम्हारे घर में। और जिसमें पितर घर में चल रहे हैं, होनी चाहिए पितरों की सुख शांति, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। रही कुल देवी देवता की बात तो वो दूर दूर तक नहीं है काम करने में, बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारे घर के दरबार लगता है जो जोत वाला है ना, उसमें कुल देवी देवता कहीं भी नहीं है, बल्कि एक परछाई दिख रही है मुझे तुम्हारे घर में घूमती हुई। ये लगा लो कि संकट है घना बारा, जिसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। झगड़े तो और जैसे बालाजी के भगत के पास गए हो कभी? मैं गया हूँ। कितनी बार? एक आधी बार गए हो? इलाज करवाया था ना? वैसे ही, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी आ रहे हैं तेरे घर में। जो झगड़ा बड़ा है, मान लो करवाया धरवाया, लेकिन ये बालाजी के भगत से ही करवा रखा है। ठीक है, सारा घर बांध रखा है कि बिल्कुल, और सारा मतलब जो भी टोटल नाश हो रखा है बालाजी के भगत से करवा रखा है, मतलब हनुमान जी की शक्ति से चल करवा रखा है घर में, क्योंकि कृपा चल रही है हनुमान जी की तेरे घर में। तो सारा बबाल भी हनुमान जी की तरफ से फैला हुआ है। कुल देवी देवता कहीं नजर नहीं आ रहे। कोई सेवा, खीर वीर, कढ़ाई वढ़ाई कुछ करते हैं या नहीं करते हैं? ये बनाओ नवमी की मानता बाबा मस्तनाथ की नवमी ने बनाओ, और साल में एक बार वो भी ना? नहीं, नवमी ने तो हर नवमी को, हर नवमी हर मावस ने बनाएगी खीर। तो फिर इसकी अगर मान लो इसकी खीर बना रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं और जा भी रहे हो, तो फिर ये आ क्यों नहीं रहा है घर में? ठीक है, इसकी सेवा जब चल रही है तो कई दूर दूर तक ये मंजूर ही नहीं हो रहा, स्वीकार ही नहीं है कुल देवी देवता का कुछ भी। दरबार खाली पड़ा है तेरे घर का, कुछ नहीं है, बस पितर बैठे दिख रहे हैं, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। पितरों का होता है तेरे घर में, लेकिन काम नहीं हो रहा पितरों से। और संकट पूरा मोटा है तेरे घर में, एक तो छोटा मोटा हो, एक ज़्यादा है। आरी बीमारी भी है किसी को? सेहत सही है? सेहत तो अगर बड़ी की रही तो एक आधी बारी ठीक हो जाएगा, एक आधी बारी। और झगड़ा तो आपस में सारे ज़्यादा है ना? सारे ज़्यादा रहता है ना झगड़ा। पहले भी ऐसा ही था, पहली पत्नी थी जब भी बहुत ज़्यादा था, अब दूसरी आई जब भी इतना ही है, अब तीसरी मान लो लाओगे, दो को छोड़ दो, चाहे तू कितने तलाक ले ले, कितनी है बेटियों को छोड़ सकता है, लेकिन बात रही तेरा 5 तक भी जाएगा ना, 5 6 7, तो ऐसा ही चलता रहेगा तेरे घर में, टिकेगा ही नहीं कोई भी रिश्ता, क्योंकि मोटा संकट है इसके घर में। वो तो कर दूंगी, ऐसी कोई बात ना। इलाज करवाने के लिए तैयार है कि बुझा लेके जाएगा, इसे पूछना चाहती हूँ मैं।
एक तो तेरे घर का इलाज करवाने के लिए तैयार हो, और एक अपना एक बुझा लेकर अपना चलता बने, तो फिर उसी हिसाब से बताऊंगी मैं भी। कई बंदे आ जाते हैं, एक बुझा लेके चलते हो जाते हैं और पूरी सेवा ले जाते हैं और फिर दोबारा नहीं आते पलट के। इलाज चाहिए ना, क्योंकि ये भटका तो है कई जगह इलाज के लिए कि हुआ नहीं है इसका। कोशिश तो करी इन लोगों ने, क्योंकि पितर तो नजर आ गए, स्वीकार भी हो रहा है सारा सब कुछ, लेकिन तुम लोगों की रक्षा नहीं करी, आगे नहीं अड़े। यहाँ पे कमी है पितरों की, तो ना तो पितर चल रहे हैं घर में। मांस निकालते हो? हाँ। इलाज में कम से कम 5 महीने लग जाएंगे, ठीक है। और अगर तेरे घर में जो सेवा यहाँ से जाएंगी तो 4 महीने हो जाएंगे, बस 1 ही महीने घटेगा, इससे कम टाइम में नहीं होगा। तेरा 5 महीने में इलाज होगा जाके, या फिर 4 में होगा, वो भी सेवा के ऊपर बात है, इससे कम टाइम नहीं है, ठीक ना। तो जैसे बढ़िया सेवा दे देते हैं ना यहाँ से दरबार से, जो जोत बत्ती की देती हूँ, तो टाइम कम हो जाता है, लेकिन तेरा 4 महीने तक ही आ रहा है, कम भी होगा तो इतना समय तो चाहिए ही चाहिए दरबार से इलाज करने के लिए, ठीक। सेवा तो माँ तो मेरी माँ करेगी, क्या इसकी घरानी करेगी? हाँ, औरतें करेंगी, लेके चला जाएगा यहाँ से। इसके लायक कुछ होगी तो मैं बता दूंगी, क्योंकि सारा रोग करवाया दरवाया है, छोटा मोटा नहीं है, कुछ ज़्यादा ही मोटा करवा रखा है, पुराना भी तो है। ये भी नया घर बनाया है, ये कम से कम तेरे उसमें नहीं है, अड़ जातू पड़ा है। ये तेरी दादी कब गुजरी है पहले तो ये बता, या जिंदा है? नहीं, गुजरी होगी। कितने साल हो गए? क्योंकि 21-22 साल पुराना रोग है ये जो तेरे घर में है, 7-8 साल हो गए दादी ने तो। गुजरे हुए। ये जो तेरे घर में तूफान मचा हुआ है ना, ये 21-22 साल हो गए कम से कम, और ये तेरे पोते के टाइम तक ज़्यादा बढ़ गया। दादी के टाइम का है, जब दादी की चलती थी 21-22 साल पहले। हाँ, उस टाइम पे किसी के साथ झगड़ा हुआ था, जब जाके ये सब घर में इतना बवाल फैला दिया। लेकिन ये है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी भुगत जाती है फिर उसको। दादी का कर्म चल रहा है जो घर में आप लोग झेल रहे हो। दादी मर में रही तो फिर क्या हुआ ना, रही तो जितने भी पोते पोती जितनी उसकी बेल चल रही है ना, अगर दादी का कर्म बिगड़ा हुआ या दादा का बिगड़ा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में आ जाता है, किसी के में ज़्यादा आता है, किसी के में कम आता है, समझ गए। तो ये नहीं है कि तेरे साथ जना थी तो तेरे हिस्से में कुछ आएगा ही नहीं। फिर क्या हुआ, अगर घर का कोई है उसकी बेल चल रही है तो जितनी उसकी औलादे हैं उससे जितने बच्चे हुए हैं, तो क्या पता किसके हिस्से में क्या आ जाए, किसी के में अच्छा भी आ जाए, किसी के में बुरा आ जाए। हाँ, सबके लिए होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सबका है, लेकिन कुछ ज़्यादा इधर उधर रखा है इन लोगों के हिस्से, तो अच्छा बुरा सब सारा बंटता है, ठीक है। जैसे घर का सामान बांट देते हैं इस तरह से, तो अच्छे कर्म भी बंटते हैं उसमें, बुरे भी बंटते हैं। पहले तो अपना कुल देवता प्रसन्न कर ले, ठीक है, क्योंकि सारा नाश यहीं से हो रखा। कुल देवता बिल्कुल नहीं है तेरे घर में, ना कोई सेवा है, चाहे तुम बेशक नवमी की करते हो। कुल देवता ने ये लगा लो कि घर में बिल्कुल जैसे एक त्रिशूल होता है, त्रिशूल गाड़ रखा है आंगन में मुद्दा। कुल देवता की कोई सेवा नहीं है, दरबार बिल्कुल खाली पड़ा है कुल देवता की तरफ से। पहले तो अजरी जाएगी कुल देवता पे, ये लिख दे। अब ये बता, मस्तनाथ ही है ना, सही बता देना, फिर मैं अपनी तरफ से देखूंगी। देख भी लियो चाहे। अगर मेरी तरफ से जो आ गया ना तो मैं उसी की सेवा दूंगी। फिर कल को आके तुम लोग अपने बड़ों से पूछो कि कौन है, और बदलवाना के चक्कर में आ जाओ। फिर मान लो 2 महीने लगातार सेवा चल रही है, मैंने यहाँ से कुल देवी देवता बताया, और फिर 2 महीने बाद तुम्हारे घर का कोई मान लो कुड़बा और कुछ पूज रहा है और मैं कुछ पूजवा रही हूँ, फिर 2 महीने बाद कहीं फिर बदलवाने के चक्कर में आ जाओ, फिर मैं बदलूंगी नहीं। 1-2 केस यहाँ से हुए हैं, ठीक है,
ना वहाँ इससे पहले आवा मस्तनाथ से? हाँ इससे पहले आवा। ठीक है। क्योंकि एक बार कुलदेवी देवता जो चला दिया ना, वो चला दिया, फिर नहीं बदल सकते उसको, और वो कई पीढ़ियों तक काम करेगा फिर। ये आप जैसे माँ है, तीनों लड़कियां हैं, आप है, और कौन है, पत्नी है, इससे अलग? इसके भाई भाभी हैं, उसके दो बेटे। ना इससे जुड़े हुए हैं। इससे तो ये माँ जैसे बाप 3 लड़कियां हैं, आप हो, पत्नी है और माँ है, इनको लेके कुल देवता पे पहुँचे, वहाँ पे मिट्टी विट्टी छाट के आए अगर है तो इंतजाम, ठीक है। हाँ, खीर लेके पहुँचे, उनका कोई वस्त्र चढ़ता है, वस्त्र लेके जाए, जोत लेके जाए। और रही बाल उतरवाने की बात, तो वो लड़का होगा जब भी उतरेंगे, पिछले तो चलो जो हुआ, अब नए सिरे से करना है।